कहते हैं कि फर्क तब नहीं पड़ता कि आप हार के बाद गुम हो जाते हो, फर्क तब पड़ता है जब हार के बाद तमाम तरह की मुसीबतों से लड़कर आप दोबारा वापसी करते हो। क्यों चर्चा हो रही है बाड़मेर में कैलाश चौधरी की सोशल मीडिया पर? चलिए बात करते हैं इस मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और ये सोशल मीडिया पर मैंने मुद्दा देखा तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि बाड़मेर की जनता काफी ज्यादा प्यार और समर्थन देती है संवाद को। इस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहूंगी, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही हूँ। जैसा यहाँ पर है लिखा हुआ वैसा मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये है बाड़मेर से कैलाश चौधरी, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बीजेपी से बहुत बड़े नेता रह चुके हैं और इनकी अभी बंगाल चुनाव में काफी ज्यादा सक्रियता देखने को मिली थी। और यहाँ पर कैलाश चौधरी के बारे में इतना बड़ा लंबा चौड़ा लेख देखने के बाद लगा आपसे शेयर करना चाहिए कि बाड़मेर में हार क्यों मिली थी। उसके पीछे संगठन का बिखराव हो सकता है, अंदरूनी खींचतान हो सकती है, जमीन पर कमजोर पकड़ हो सकती है और इस वजह से कैलाश चौधरी की हार हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई लोग खत्म होने के बाद गुमनामी में चले जाते हैं, लेकिन कैलाश चौधरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन हार नहीं मानूंगा को सिर्फ बोलते नहीं है, जीते हैं। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक खुद को झोंक दिया। जहां हालात आसान नहीं थे, हिंसा हुई, तनाव हुए, राजनीतिक जंग अपने चरम पर थी, वहां प्रचार के अंदर जुटे रहे, संगठन के साथ खड़े रहे, बूथ से लेकर माइक्रो मैनेजमेंट तक। और यही फर्क होता है नेता और कार्यकर्ता में कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें क्यों चुना। बाड़मेर की हार ने इनको रोका नहीं है यहाँ पर, और लगातार इनके परिश्रम से जो बंगाल में हालात देखने को मिले उसका श्रेय यहाँ पर इनके चाहने वाले इन्हें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, किसी भी चुनाव में बाहरी नेताओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में रिजल्ट स्थानीय मुद्दे देते हैं, घटनाएं देती हैं। कैलाश जी का प्रभाव पड़ता तो अपनी विधानसभा में 10,000 वोट नहीं मिलते इनको। कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले राज्य में 92 लाख वोट काट दिए जाएं, कोई मतलब ही नहीं बचता चुनावों का। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर। और कई लोग कह रहे हैं कि असली खेल चुनाव आयोग ने खेला है और ये जीत का श्रेय देने का कोई मतलब नहीं निकलता। अगर ऐसा होता तो देखिए, पायलट को कांग्रेस क्यों भेजती केरला, और वहां की जीत का श्रेय पायलट समर्थक पायलट को ही दे रहे हैं। इसलिए सब समर्थक अपने नेता की मेहनत को देख रहे हैं। अब इनकी मेहनत उसमें 100 में से कितने प्रतिशत रही वो तो कैलाश चौधरी भाई साहब ही बता पाएंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग चाटुकारिता करते हैं वो ऐसा लिख रहे हैं, अपने क्षेत्र में हारने के बाद तो कभी ये दिखाई नहीं दिए, तो बंगाल कब चले गए। इस तरह के भी यहाँ पर कॉमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन राजनीति का असली खेल कुर्सी नहीं होता। हार के बाद किस तरह से आप लगातार संगठन में लगे रहते हैं, फिर चाहे से आप राजेंद्र राठौड़ को देख लीजिए, लगातार जीतते हुए शेर जब हारे उसके बाद भी अपने संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। रीजन चाहे से कोई भी हो, अपने बेटे को राजनीति में स्टैब्लिश करने का हो या फिर खुद की राजनीति को दोबारा से जिंदा करने का हो, इसी का नाम ही असली राजनीति है। अब जीत का श्रेय कौन कितना बांट बांट कर लेता है, ये तो चुनाव में मेहनत करने वाले नेता ही जाने। आप जरूर बताइएगा, आपने देखी है कैलाश चौधरी जी की मेहनत बंगाल चुनाव में और बाड़मेर में कितनी देखी है हार के बाद। बताइएगा जरूर, थोड़ा वहां के हालचाल लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आप बताना ना भूलेगा वीडियो, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहना है आपको संवाद भारत का, भारत के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।